अगर इनकी हिम्मत देखते। मैं 2 साल की बच्ची को लेकर आमरण अनशन में बैठी है सर। जी सर, मैं बच्ची को अब विवश किया है सर। सरकार हमें 63 दिन का पूरा समय दिया है सरकार को अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी वो कहते हैं कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है सर। अभी जब 63 दिन के बाद जब उनका ये वक्तव्य आता है सर, हमें मजबूरन आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सर वो आजकल ऐप बना रहे हैं इधर से उधर बारिश करवाने की, और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और सर वो ऐप भी टाइम पे नहीं बनाया ना, जो भारी बारिश हुई सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने तक को तैयार नहीं था। उनकी विधानसभा जो श्रीनगर में, वहाँ तक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए गया कि यहाँ पर समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी सर ये स्थिति पैदा हुई है। और आज 68 दिन हो गए सर, सरकार की तरफ से एक भी प्रतिनिधि यहाँ पर कोई आया नहीं सर। आपको 2 बातों में ऑब्जेक्शन है। एक बात युक्त है उपकेंद्रों पर जी कौन है? हेलो, हाँ गुरु, ये फार्मासिस्ट लोग जो हैं ये लोग बैठे हुए यहाँ भूख हड़ताल पे। जो सबसे बड़ी बात यह है, एक यंग लेडी है, वो अपनी बेबी के साथ 2 साल का बेबी है और आमरण अनशन पर बैठ गई है। पता नहीं ये लोगों ने भी, किसी ने परसुएड नहीं किया उसको, क्या किया, वो बैठ गई है। और तो बच्चे की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। नो मेडिकल ऑफिसर है विजिटेड द साइट। किसी ने ये देखने की कोशिश नहीं की बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। माँ पर भी लैक्टेटिंग मदर ने आप किसी को जिम्मेदार आदमी को भेज करके, और गवर्नमेंट को भी, सेक्रेटरी को, उनको भी भेजिए। प्रॉब्लम है। यदि हेल्थ मिनिस्टर से इनकी बातचीत हो जाए, अरेंज हो जाए, तो इनकी लाइफ बचाई जा सकती है। ये लोग बैठे हैं, जगहों का नाम है एकता विहार में। सरकार द्वारा चिन्हित धरना स्थल। हाँ भाई, इसको करो, नहीं तो इसके साथ कल से मैं भी बैठता हूँ। गवर्नमेंट कैन नॉट बी ह्यूमन। गवर्नमेंट्स भी ह्यूमन। एटलीस्ट कुछ नहीं कर पाते हो तो बात तो करो उनसे। कोई आए थे को बात करनी चाहिए। हाँ, कोई माँ अपनी ज़िंदगी तो खतरे में डाल सकती है, मगर अपनी बच्ची की ज़िंदगी थोड़ी खतरे में डाल सकती है। हाँ, वो तो बच्ची का ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हाँ, इस पर जल्दी इंटरव्यू करिए। एक गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से सिचुएशन बता करके गोइंग टू बी वर्स करके। रावत जी, ये स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मामला संज्ञान में नहीं है, इस पर लेकर बड़ी चिंता का विषय 68 दिन हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री दोनों को। सर, आपकी भी सरकार रही है, पर इस प्रकार का आप देखिएगा कि एक माँ बच्ची के साथ माँ बैठी हुई है, बड़ा ही मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए हमारे पास कि क्या बोला जाए। क्या कहेंगे सर ऐसी सरकार को? आप अहंकार का प्रतीक इतने मंत्रियों में किसी को आकर के बात करनी चाहिए। हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, इनसे बात करने में मांग पूरी की भी जा सकती है, कभी पूरी करने में दिक्कत भी होती है। इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और फिर इनके साथ ज़्यादती ये है कि इनके स्वीकृत पदों को भरा नहीं इन्होंने। हमने तो प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी, हमारे समय में जहाँ तक ज्ञात है पद ही खत्म किए जा रहे सर। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, बहुत सालों बाद निकाले। एक 100 में किए थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में, एक हमारे समय में इनके वो निकाले थे, वो भरे नहीं जा सके। तब तक आचार संहिता लग गई तो इन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। अब तो षड्यंत्र ये हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ हैं, कल ये पदों पर यदि नियुक्तियाँ इनकी होती ही हैं, वो भी होता है, तो कोटा कम हो जाएगा इनका। जो पहले से लगे हुए हैं, जिनको ये धकेल करके इसमें कर रहे हैं, इसमें भेज रहे हैं, तो
बहुत दिक्कत हुई है। सर, ज्ञापन आदरणीय आपके शासन में इन्होंने ज्ञापन दिए हैं, पर उसके बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कि मिले ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है मामला। जबकि फोटो हमारे पास यहाँ और सर, ये कैसे होता है कि मंत्री जी का सब सफर कर लेते हैं, उसके बाद वोट मांगने जरूर आते हैं नेता, पर मंत्री बनने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता। कोई भी एक्ट है, कानून है, कोई व्यवस्था है, वो पीछे से लागू थोड़ी होती है, आगे को लागू होती है। जी सर। जी जी। अब इनको पुरानों को इनके ब्लॉक में ले आएंगे तो जो इनके लिए पद है वो कहाँ जाएंगे। आदरणीय आपके समय में इन पदों को सृजित किया गया था, जो उपकेंद्र थे ग्रामीण पहाड़ी परिवेश के अंदर दूरस्थ इलाकों पे। क्या अगर आपकी सरकार दोबारा आती है तो आप इन पदों को सृजित करने के लिए कोई कार्य करेंगे? हम तो हाँ कहेंगे ही कहेंगे। हम तो अपनी हमारा तो अधूरा एजेंडा है। क्या सिर्फ चुनाव है इसलिए हाँ कहेंगे सर? हम तो उसको आगे बढ़ाएंगे। हम तो एक काम और करेंगे। हम तो इनको जो हैं इनको मेडिकल कुछ चीज़ें और ट्रेनिंग दे करके इनको कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मेडिसिन कॉमन मेडिसिन है उनको देने का अधिकार भी दे देंगे। हेलो अमित जी, हाँ नमस्कार। ये फार्मासिस्ट लोग जो हैं क्यों बैठे हैं, क्या बात है? आपके संज्ञान में नहीं है? फार्मासिस्ट लोग जो हैं उनको दो चीज़ों पर एक तो वो प्रोसेस जो है जो पोस्ट से पहले निकली थी उनको वो नहीं कर रहे, और दूसरा जो है IPHS के नॉर्म्स को लागू करके जो पुराने सेवारत लोग हैं उनको भी इन्हीं के उसमें लाया जा रहा है कि भाई इन्हीं के अगेंस्ट जो पद खाली पड़े हुए उनमें आएंगे करके, तो इनकी संभावना भी आगे के लिए कम हो रही है। अच्छा, सबसे क्रिटिकल बात यह है कि एक लैक्टेटिंग मदर है, अभी छोटी बच्ची है 2-3 महीने की, तो उसको लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गई है। तो 5वां दिन है, किसी ने आ करके अटेंड नहीं किया इसको, किसी मेडिकल ऑफिसर ने अटेंड नहीं किया। कुछ हो जाएगा तो बड़ा इसको एक काम करिए, मिनिस्टर से कहिए अपने लेवल पर इनको बातचीत के लिए बुला लें। मैं इनके प्रेसिडेंट उनसे कहूँगा कि बातचीत के लिए चले जाएँ, जितना हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो हो जाए, मगर बातचीत भी नहीं करना है क्योंकि ये इनह्यूमन है। आप ज़रा कॉग्निजेंस लीजिए। आदरणीय आप एक प्रदेश के अनुभवी नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं आप। आज भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हो, मगर उम्मीद है कि वर्तमान में और आगे आगामी समय में आप फिर से वापसी करेंगे राजनीति में। आदरणीय क्या लगता है आपको, वर्तमान सरकार इतनी हठधर्मिता के साथ क्यों बैठी है कि 65 दिनों से उत्तराखंड का मूल निवासी, उत्तराखंड के नागरिक अनशन कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, बल्कि यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। नगर पालिका भी, नगर निगम भी मिल रहा है। तो जब जो जितना भारी इंजन होगा उतनी देर में स्टार्ट होता है, तो 5 साल में स्टार्ट ही नहीं हो पाया। आदरणीय अगर बदलाव होता है, सत्ता पक्ष परिवर्तन होता है अगर वर्तमान 2022 में, तो क्या आप इन सब समस्याओं का निदान करेंगे? मैं एक बात जानता हूँ, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट हो मगर वो अमानवीय नहीं। हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, बातचीत करते हैं। हमने सबसे बातचीत, कोई संगठन हमारे समय में ऐसा नहीं है जिसको हमने कुछ न कुछ न दिया हो और जिसकी कुछ न कुछ बात न मानी। आदरणीय 5 दिन आज हो चुके हैं। हरीश राज जिंदाबाद, हरीश राज जिंदाबाद, हरीश राज जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। आदरणीय 5 दिन तब लगाओ, कांग्रेसी मत लगाना है। आदरणीय 5 दिन फार्मासिस्ट सर, सारे लोग अपने फार्मासिस्ट हैं तो वो लगाएं। आदरणीय सब अधिकार है। 5 दिन हो चुके हैं और एक नवजात बच्चे के साथ एक महिला बैठी हुई है। हमारी ये बात मान सकते, ये और लोग बैठ जाएंगे, आपकी जगह पर कोई और बैठ जाएगा। बच्चे के लिए, माननीय बच्चे के लिए हमारे जो संज्ञान लेते तभी उठेंगे। अच्छा तो है ना, एक काम करते हैं, तुमको जरा सा शहद और नींबू का पानी दे, शहद का पानी, शहद मिला हुआ पानी उतना तो लिया करो। नहीं सर, बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ेगा, दूध वगैरह भी नहीं। मेरी बात मानो, मैं सरकार हटी हो सकती है, आपके बाप तो छोड़ो, दादा की उम्र का हूँ, मेरी बात इतनी मानो, हाँ? मेरी इतनी बात मानो
पहले तो जो है हॉल में कोई बैठ जाएगा अभी जिससे बैठी थी सब लोगों ने सर अब एक काम करो, मेरे तो कई साथी इक्यावन दिन भी बैठे, 21 दिन भी बैठे, लेकिन शहद का पानी और नींबू का पानी नहीं है। और सर हमारा जो धरना है वो ये आमरण अनशन है तभी खत्म होगा जब इसमें माननीय जो मुख्यमंत्री जी है जब संज्ञान लेंगे सर। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तो हम कई बार मतलब ऐसे मिल चुके हैं। आप करिए ना, करिए बच्ची इसको तो उनको समझाओ ना, क्या नाम है इनका? विनायका डिमरी रुद्रप्रयाग नहीं मान रहे विनायका। कम से कम जो है शहद का पानी तो दे 2 चम्मच को मिला कर जरा सा चना मिर्च के तौर पर लीजिए। और उसको अन्न नहीं माना जाता है, तुमको किसी ने गलत बता रखा है। शहद को कभी भी ये ऋषि मुनि भी सब करते थे, सुंदरलाल बहगुणा जी इतने दिन करते थे, वो शहद लगातार पहले दिन से सब 3 दिन मन तक रहते थे। हमारी बात मेरी बात प्लीज मान लीजिए। बच्ची के लिए मान लो। ठीक। देखो तुम्हें और अपने जीवन के साथ कुछ भी करो, बच्ची के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं। वो अपनी मर्जी से नहीं आई है, बच्ची है, वो क्या जानती है। वो तुम्हारी गोद में आ गई लेकिन वो कहीं भी पैदा होगी, ऐसे थोड़ी। सर वो बच्ची ऐसे कि सिर्फ फीडिंग ही वो दिन से भर कर दो। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये बुरा माने अच्छा माने, मुझे मालूम होता है कि एक माँ जो है बच्ची के साथ टेंशन पर है, या तो मैं आता ही नहीं, या मैं फिर इनका क्या करें, मतलब बिल्कुल कोई सुना। अब ये दिक्कत ये है, मेरी बात सुनो, बात वो मत, ये दिक्कत ये है, ये सरकार में कोई समझती नहीं, ये लोग अहंकारी लोग हैं, ये कुचल देने वाले लोग हैं। आदरणीय, इसी मुद्दे से जुड़ा एक सवाल है आपसे। अरे छोड़ दो यार सर, पिछले 21 साल हो चुके हैं प्रदेश की राजधानी बने हुए। सर सुन लीजिए ना एक बार, इसके धरना स्थल परेड ग्राउंड के पास हुआ करता था, शहर के बीचों बीच। आज धरना स्थल एक नाले के किनारे पर डाल दिया गया है पिछले कोविड काल के बाद से। इसको आप कैसे देखते हैं? आज यहाँ पे कोई अगर मर भी जाए तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। अरे जिस जंतर मंतर पर हमने धरने दे करके उत्तराखंड वालों ने राज्य बनवाया, दिल्ली में वो जंतर मंतर से हटा दिया सबको। वो तो ये लोग कहीं तो अहंकारी हैं। किसान 10 महीने से मर रहे हैं, 600 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। अरे थोड़ा बहुत मान मुन करके हाथ पाथ जोड़ के भागना खत्म करके, ये तो बड़े अहंकारी लोग हैं। देखो बेटा, इतनी प्यारी बच्ची है, तुम एक काम करो, हेलो, तुमको प्योर शहद कहाँ मिलेगा? आदरणीय, आप भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी सरकार आएंगी तो आप पूरा इनका समाधान करेंगे। सर, आप अपने मैनिफेस्टो में डाबर का भी प्योर होता है। इसको इनको ये तुम्हारी ड्यूटी है। उसका मतलब अनशन टूटना नहीं है जी, मगर उसका मतलब ये है कि उसको दूध जरा सा होता रहेगा तो बच्चा वो करेगा, इसलिए उतना करो, बाकी उसका अनशन टूटना नहीं है। ये मेरी बात को जी